एक बार मुझे माफ कर दो। प्लीज एक बार मुझे माफ कर दो। किस लिए? कि दुनिया छोड़ने की तुम्हारी कोशिश बेकार गई? और कोशिश बेकार नहीं जाती तो? तुम इतनी स्वार्थी निकली? सिर्फ अपने बारे में सोचा? एक बार भी भेजे में नहीं आया कि जिंदगी भर के लिए मेरी आत्मा के ऊपर कितना बड़ा बोझ छोड़ जाओगी? मैंने तुमसे क्या कहा था? अपने सबसे बदतर रूप में भी जिंदगी सर्वश्रेष्ठ रूप वाली मौत से बेहतर है। लाइफ एट इट्स वर्स्ट इज बेटर देन डेथ एट इट्स बेस्ट। मैं बहुत कमजोर पड़ गई थी। हम सब कभी ना कभी बहुत कमजोर पड़ जाते हैं। तो धतूरे के बीज खाकर दुनिया छोड़ देते हैं। अब बाहर निकलकर लोगों को क्या बतलाओगी कि दिव्या शाहजहांपुर छोड़ रही थी तो मैंने दुनिया छोड़ दी? इस कारण में कितना वजन है ये किसी की समझ में आएगा? मैं तुम्हारी क्या हूं? एक दोस्त की खातिर किसी को जान देते सुना है? तुम तो मेरा ही सामना नहीं कर पा रही हो। बाहरी लोगों की पैनी नजरें कैसे झेलोगी? देखो वर्षा, तुम मेरे दिल के बहुत नजदीक हो। मेरा इतना अपना और कोई नहीं, लेकिन इसके बावजूद मेरी अपनी जिंदगी है जो मैं अपने ढंग से जीऊंगी, तुम्हारी मांगों के हिसाब से नहीं। देखो, चल्ली और किशोर तुम्हारे बहुत नजदीक है, लेकिन 1 साल बाद तुम्हें हर कीमत पर शाहजहांपुर छोड़ना होगा। उनको दुख से बचाने के लिए तुम अपनी महत्वाकांक्षा नहीं छोड़ सकती, क्योंकि तुम्हारी अपनी एक जिंदगी है। हम सब अकेले अपनी अपनी जिंदगी का चुपता बोझ ढोने के लिए अभिशप्त हैं, चाहे हम किसी से कितना ही प्यार क्यों ना करें। यही जिंदगी की सच्चाई है जिसे हमें स्वीकार करना ही होगा, चाहे हंसकर करें चाहे रोकर। मेरी डांट का बुरा मान गई? मेरा क्या है, मैं तो बोलती ही रहती हूँ। इस कान से सुनकर दूसरे से निकाल देती, जैसे तेरी आदत है। दिल से क्यों लगा बैठी? माँ की डांट का बुरा मानती है बेटियां? हवेली में छोटी भाभी थी, बहुत गोरी और सुंदर। हीरे की लौंग पहनकर आई थी मैके से। उनके कोई संतान नहीं हुई। मैं 5 बरस का था, उन्हीं के आंचल में दुबका रहता। छोटे भैया की आंखों में कोई गाने वाली चढ़ी हुई थी। 3-3 दिन घर नहीं लौटते थे। वो कहावत है ना, जिसका पति चाहे
वही सुहागन, सो बिंतु बुआ भी छोटी भाभी को ऐसी चली कटी सुनाती थी कि बर्दाश्त करते हुए अपना सारा धर्म और मर्यादा पाठ याद करना पड़ता था। एक बार मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। बिंतु बुआ की जहर बुझी जीभ आग उगल रही थी और छोटी भाभी बिना आवाज किए बड़े बड़े आंसू बहाए जा रही थी। मैं आगे झपटा और बुआ का हाथ पकड़कर जोर से काट लिया। संटी से धुनाई कर कर बुआ ने मेरी पीठ उधेड़ दी और तल कोठरी में बंद कर दिया। उसी रात छोटी भाभी ने फांसी लगाकर मुक्ति पा ली। पर मेरी बाल बुद्धि में नहीं आया कि भाभी ने ऐसा क्यों किया, और आज मेरी अधेड़ बुद्धि भी नहीं समझ पा रही कि तुमने ऐसा क्यों किया। अगर मेरा घर हवेली का दूसरा रूप है तो मेरी मान्यता और तुम्हारे पालन पोषण को धिक्कार है। मुझसे कहां भूल हुई सिलबिल? तुम्हें कौन से गलत संस्कार दे दिए? तुम्हारे सामने आचरण का कौन सा गलत उदाहरण रख दिया? बोलो सिलबिल। के विदाई समारोह की तैयारी शुरू कर दें। आप कष्ट ना करें, उन्होंने लखनऊ के कॉलेज से 1 साल की छुट्टी बढ़ा ली है। अचानक आदमी बहुत कमजोर क्यों हो जाता है? माटी का पुतला ही तो है। अचानक ठोस दुख मिला तो बिलबिला उठा। लेकिन कुछ गहरे और ठहरे हुए भी होते हैं। उनके भीतर कार के जैसे शॉक एब्जॉर्बर लगे रहते हैं। खुशी के ठहाके हों या दुख का हाहाकार, उनके पांव जमीन पर टिके रहते हैं। ये शॉक अब्जॉर्बर कहाँ मिलते हैं? अपने भीतर बनाने होते हैं। जिंदगी में आस्था रखकर, अपना कोई लक्ष्य निर्धारित करके, वृहत्तर संसार में अपनी जगह बनाने के लिए। इस घर में कलाकार की कदर नहीं है। मैं बड़े शहर में नौकरी करूंगा, तुम मेरे पास ही रहना। तुम सिर्फ अपना काम करना और कुछ मत करना। तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा। का नाम लेके एग्जाम तो खत्म हो गए। अब तो 2 महीने तक 8 बजे तक आराम से खर्राटे लूंगी। मैं तो चली कानपुर प्रकाश मणि भैया के पास। तुम कहाँ जा रही हो वर्षा? उत्तर प्रदेश के महान हिल स्टेशन को। मसूरी तो हम भी जा रहे हैं। मसूरी महान नहीं, हम लोग जा रहे हैं नैनीताल। महान हिल स्टेशन तो सिर्फ एक है,
हमारा प्यारा आंखों का तारा, उत्तर प्रदेश का स्विट्जरलैंड, शाहजहांपुर। वर्षा जी, आपको प्रिंसिपल साहब ने बुलाया है। यस, कम इन। आपने मुझे बुलाया सर? गर्मी की छुट्टियों में कुछ काम करोगी? नेकी और पूछ पूछ। जूनियर स्कूल की लाइब्रेरी उनकी बिल्डिंग में बना रहे हैं। तुम्हें यहाँ वे किताबें छांटनी है जो वहाँ के लिए सूटेबल हो। ये नए प्रकाशन की सूचियाँ हैं। अपनी रिकमेंडेशन के हिसाब से लिस्ट तैयार कर लो। इस काम के लिए तुम्हें 350 रुपये मेहनताना मिलेगा। ठीक है जी, बहुत अच्छा सर। नमस्ते। हमें अपने भविष्य का कार्यक्रम बनाना है। अगले महीने रिजल्ट आ जाएगा, फिर हम फौरन शादी कर लेंगे। अब उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है महाकवि। कौन सी? कामदेव के अचूक सम्मोहन बाण की? हाँ, तुमने कभी सुना है कि शाहजहांपुर के सैकड़ों सालों के इतिहास में यहाँ एक भी प्रेम विवाह संपन्न हुआ हो? इसीलिए कि कामदेव शाहजहांपुर कभी आते ही नहीं। उत्तर प्रदेश का प्रेमियों का सारा कोटा लखनऊ से ही पूरा कर लेते हैं। क्यों नहीं आते? क्योंकि यहाँ के लोगों में प्रेम विवाह का साहस ही नहीं। तो हम लखनऊ में रहेंगे। कहाँ, कब तक और कैसे? मेरी गुल्लक में पूरे 100 रुपए हैं। चलो 200 मैं ले आऊंगी। इतने में हम कितने दिन काट सकते हैं? ज्यादा नहीं। अब दूसरी एडिशनल प्रॉब्लम ये है कि क्या हम बीए फाइनल की पढ़ाई छोड़ देंगे? वो तो अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने जैसा हो जाएगा। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम यथार्थवादी हो। अब तीसरी एडिशनल प्रॉब्लम ये है। बाप रे, एक तो प्रेम और उस पर इतनी प्रॉब्लम्स का बोझ। प्रेम करना इतना आसान होता तो रोना किस बात का था? अच्छा, तीसरी एडिशनल प्रॉब्लम ये है कि हमारी जाति अलग अलग है। तो क्या कामदेव एक ही जाति के प्रेमियों पर अचूक सम्मोहन बाण चलाते हैं? नहीं, लेकिन लोग भड़ककर लड़के और लड़की का घर जला देते हैं। बाप रे, ये तो मैं भूल ही गया था। चौथी प्रॉब्लम ये है कि एडिशनल या सेपरेट? सेपरेट ही समझो। शादी के बाद हम रहेंगे कहाँ? हमारे घर में और कहाँ? अर्थात तुम्हारे डैडी के घर में। हाँ। हमें सपोर्ट कौन करेगा? डैडी करेंगे, और कौन करेगा? तुम कितने भाई बहन हो? मैं सबसे बड़ा हूँ, फिर 2 बहनें, फिर 2 भाई। शादी के बाद मेरे ऊपर महाकाव्य लिखने के अलावा तुम और क्या करोगे? बीए करूंगा, एमए करूंगा, फिर नौकरी करूंगा। तुम किसी भी विद्वान से पूछ लो, शादी नौकरी के बाद ही होती है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अच्छा, अब जाओ, अपने डैडी को अपने कार्यक्रम के बारे में बता दो। लो। तो फिर क्या सोचा वर्षा? भूल मेरी है। तुम्हारे ऊपर मेरी भावात्मक निर्भरता, इमोशनल डिपेंडेंस बहुत बढ़ गई थी। मुझे ये समझना चाहिए था कि अपना बोझ अकेले ढोने के लिए हम सब अभिशप्त हैं। तुमने 2 साल एक गलत रिश्ते के लिए गवाए हैं। अपना और 1 साल बर्बाद मत करो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ, मैं न सिर्फ जिंदा रहूंगी बल्कि तुम्हारे वियोग में मोटी होकर भी दिखा दूंगी। अब तुम मेरे जितने नजदीक हो उतना कोई भी नहीं हुआ, इसलिए अगला 1 साल मेरे इस अनुपम रिश्ते को समर्पित है। इस बीच मैं अपनी थीसिस भी पूरा कर लूंगी।
मैं तुम्हारे लिए त्याग नहीं कर रही हूँ वर्षा, ये मेरी अपनी जरूरत है। यहाँ से लखनऊ चिट्ठी पहुँचने में कितना टाइम लगता है? 1 दिन। मैं तुमको रोज खत लिखूंगी। जब भी तुम्हें टाइम मिले तब मुझे लिखना। मेरे पास बहुत टाइम होगा। तुम मुझे क्या लिखोगी? क्या पढ़ा, क्या किया, किससे मिले। और मैं तुम्हें क्या लिखूं? जो महसूस करो वो लिखो। मैं लिखूंगी तुम्हारी कितनी कितनी याद आती है। अच्छा, अभी से महसूस करना भी शुरू कर दिया। अच्छा, लखनऊ में जो तुम आज करोगी वो मुझे परसों पता चलेगा, है ना? अगर मेरे घर में फोन होता तो मैं रोज तुम्हारी रिपोर्ट लेती और रोज तुम्हारी आवाज सुनती। एक दिन ऐसा आएगा जब शाहजहांपुर से बाहर कहीं तुम्हारा घर होगा, जिसमें सब चीजों के साथ फोन भी होगा। तब हम रोज फोन पर बात करेंगे। छुट्टियों में मैं क्या करूं? लाइब्रेरी का काम करो, जो समय मिले उसमें पढ़ो। क्या पढूं? जो भी तुम्हें अच्छा लगे, पर रोजाना इंग्लिश के कम से कम 5 नए शब्द अपनी पर्सनल वोकैबुलरी में जोड़ो। क्या हुआ? आंख में कुछ पड़ गया। दिखाओ, आँख खोलो। आँख खोलो वर्षा, दिखाओ। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं था। नॉटी गर्ल। क्या देख रही हो? तुम्हें देख रही हूँ। बहुत देर हो गई है, अब जाके सो जाओ। सुबह तुम मुझे देखना, मैं तुम्हें देखूंगी। तुम मुझे अपने पास सुला सकती हो?